हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं डेरेक लंसफर्ड की अपडेट के साथ। एंड डेरेक इज मेकिंग वेव्स मैन, मतलब डेरेक इस एक साल में इनसेन प्रोग्रेस प्रेजेंट कर चुके हैं। और जब से हम लोगों ने डेरेक के चेस्ट को एक वीक पॉइंट कहा है, तब से ही डेरेक की चेस्ट रिलेटेड अपडेट्स कुछ ज़्यादा ही आने लग गई हैं। एंड डेरेक का चेस्ट इज़ लुकिंग नट्स गाइस, बहुत ही ज़्यादा वैस्कुलर, बहुत ही ज़्यादा कंडीशन एंड बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव्ड। मतलब क्रम्बल्स पड़ रहा है इनके चेस्ट पर, जैसे हम शॉन क्लैडा के देखते हैं चेस्ट पर। इतना ज़्यादा मसल फाइबर्स इनके वर्कड अप हैं। देखो डेरेक के आर्म्स, तो आई एम 100% श्योर उस तरह की सेपरेशन या कंडीशन अभी भी होल्ड करते हुए हमें नहीं दिखेंगे। बट चेस्ट तो डेरेक का 100% बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है। इनके लेग्स इंप्रूव्ड हैं, इनकी बैक मैसिवली इंप्रूव्ड है। एंड इतनी ज़्यादा हर एक एरिया में इंप्रूवमेंट्स करने के बाद लास्ट ईयर जो एक थोड़ा सा मार्जिन रह गया था डेरेक और हार्डी में, वो डेरेक इस साल पूरी तरह से एलिमिनेट करते हुए लग रहे हैं। डेरेक की फिजिक हद से ज़्यादा ड्रायर साइड पर है, बट डेरेक की वर्कआउट इंटेंसिटी आप देखोगे तो वो तो अभी भी टस से मस नहीं हुई है। अगर ये पहले 5th गियर पर वर्कआउट करते थे तो अभी भी उसी पर हैं। ही वॉन्ट्स टू विन द टाइटल सो बैडली। वैस्कुलरिटी, मसल क्वालिटी, सभी चीज़ों को डेरेक ने प्रॉपरली ब्रिंग अप करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और एक बड़ी मेजॉरिटी तो डेरेक को ऑलरेडी चैंपियन मान ही चुकी है, क्योंकि डेरेक ने रीज़न ही कुछ इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दे दिए हैं। मतलब आर्नोल्ड क्लासिक का 300,000 का चेक, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 300,000 का चेक गाइस डेरेक ने ऐसे त्याग दिया जैसे कोई बात ही नहीं है। मतलब इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि अगर डेरेक वहाँ पर compete करते तो वो शो डेरेक का ही था। बट दैट डिडंट मैटर टू हिम। वॉट मैटर्ड इज मिस्टर ओलंपिया का टाइटल। सारी मेहनत, सारा वर्क, सारे स्टेप्स सिर्फ इसी एक डायरेक्शन में लिए गए हैं। और वैसे तो मैं एक अर्ली प्रेडिक्शन वीडियो बना चुका हूँ, बट क्या बोलते हो आप लोग, एक और करेंट टाइम का अपडेटेड प्रेडिक्शन वीडियो बना दिया जाए? वेल, ये कमेंट्स में बता देना। बट पहले तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और सब्सक्राइब करने में कोई कमी भी मत छोड़ो आप लोग। और उसके बाद उर्स, तो नेक्स्ट लेवल क्या होता है उसे डिफाइन करने में अपने इन फ्रीकिशली शेडेड लेग्स को प्रेजेंट करते हुए कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। आई मीन उर्स के लेग्स ना सिर्फ क्रेजी लेवल पर ड्राई और पील्ड हैं, बल्कि उर्स की काव्स देखो कितनी सॉलिड लग रही हैं। एक इंसेन कॉर्ड्स टू काव्स रेशियो, लुक एट द फ्लो गाइस, कितने एस्थेटिक ये लेग्स टॉप टू बॉटम लग रहे हैं, इंसेनली बैलेंस्ड। और उर्स की अपडेट हो और ग्लूट्स नहीं विजिबल हो, ऐसा कभी हो सकता है भला? क्योंकि उर्स तो 4% बॉडी फैट होकर बैठे हुए हैं ऐसे लग रहे हैं। शो से अभी हम 2 वीक्स आउट हैं और शेड्स स्केड्यूल से बहुत आगे हैं उर्स के। और मैं तो ये बात डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि काव्स और हैमस्ट्रिंग्स देखो, क्रेजी फ्लो गाइस, डैम, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस, फाइबर्स और ड्राइनेस भरी पड़ी है। एंड अभी कुछ टाइम पहले, इफ़ यू गाइस रिमेंबर, हम बोल रहे थे ग्रेग के वीडियो में कि उर्स इतने हैवी हैं, क्या ये वेट कैप हिट कर पाएंगे? इट वॉज सीमिंग इम्पॉसिबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट उर्स अगेन गाइस प्रूव कर रहे हैं कि वो किंग ऑफ कंडीशनिंग क्यों है। उसने तो यहाँ पर कमेंट्स तक में ग्रेग से बोला है, क्या अब आपको लगता है कि मैं वेट कैप हिट कर सकता हूँ? बट दीज अपडेट्स आर रियली इंप्रेसिव। एंड टेरेंस, उर्स और रमॉन के बीच में बहुत ही ज़्यादा कम मार्जिन होगी इस साल, मतलब क्लासिक डिवीजन में। तो जजेस को भी काफ़ी तैयार होकर आना होगा कि जज ही क्या करें इतना ज़्यादा कंपेटिटिव लाइनअप को, वो भी जब इस डिवीजन के कुछ पोजेस ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव हैं। जैसे कि आपका मोस्ट क्लासिक पोज ले लो, पूरी तरह से सबका ही अलग होता है और इसीलिए क्लासिक डिवीजन को और भी ज़्यादा सब्जेक्टिव बना देता है। और रमॉन डीनो की वैसे तो कोई मेजर फिजिक अपडेट नहीं आई है, बट रमॉन की ये है लेटेस्ट अपडेट। इनमें एक चीज़ बहुत ही कॉमन है गाइस, इनमें आप रमॉन का फेस कितना ज़्यादा सूख सा गया है वो देख सकते हो। क्रेजी डेथ फेस गाइस, मतलब इट इज़ लुकिंग डेंजरस। और रमॉन अपने वर्कआउट वीडियोस, अपनी ट्रेनिंग जर्नी को पूरी तरह से डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, यूट्यूब पर प्रेजेंट कर रहे हैं, बट अपनी फिजिक को बिल्कुल ऐसे छुपा रखा है जैसे दिखाते ही नजर लग जाएगी। मतलब अब तो सीबम की भी करेंट फिजिक का, मसल क्वालिटी का, कंडीशनिंग का काफ़ी हद तक आइडिया हमें हो गया है। बट रमॉन मैन, आई डोंट नो, वैसे तो मैं उसको देखता हूँ इस बार सेकंड पर प्लेस होते हुए, बट जिस तरह से क्यूरियोसिटी बना रखी है ये रमॉन डीनो ने, जिस तरह से एक लास्ट 2-3 मंथ्स में इन्होंने अपनी फिजिक को हाइड करके रखना स्टार्ट कर दिया है, उससे तो आई जस्ट फील ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा ही लेकर ना आ जाएं। एक ऐसी फिजिक जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करी होगी, जिसके लिए उर्स, ब्रियॉन या टेरेंस तैयार हो ही नहीं सकते। क्योंकि अभी तो नो वन नोस कि तैयार होना भी है तो किस चीज़ के लिए। कहीं इन्होंने भी सैमसन की तरह से ट्रेंड वगैरह इंट्रोड्यूस करके क्रेजी खुद को ट्रांसफॉर्म तो नहीं कर दिया अंदर ही अंदर। और मुझे लगता भी है कि ये सेम लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी अब मिस्टर ओलंपिया तक होल्ड करेंगे, या फिर बिल्कुल शो से 2-3 दिन पहले एक क्रेजी फिजिक अपडेट ड्रॉप करेंगे इनसेन लेवल की हाइप क्रिएट करने के लिए। और लगता है गाइस ब्रैंडन ने इस बार ठान लिया है कि वो इन न्यू एथलीट्स के आगे रुकने वालों में से नहीं है और अपनी रिस्पेक्ट, अपना रिडेम्पशन वो करके रहेंगे। क्योंकि ये है ब्रैंडन की एक और न्यू फिजिक अपडेट। एंड ब्रैंडन इज लुकिंग एक्सट्रीमली शार्प, आई मीन ड्राई एज अ डेजर्ट। बहुत ही ज़्यादा ड्रायर साइड पर ये फिजिक लग रही है, पूरी तरह से पील्ड, वो फुलनेस पूरी तरह से हो चुकी फिजिक, जो जैसे ही ये कार्ब लोड करेंगे सारे मसल्स गाइस आप इनके 1.5 से 2 इंच तक इंक्रीज होते हुए, फुल होते हुए देख पाओगे। इतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो सकता है अभी भी, प्रॉपर ड्राई एंड फाइब्रस। ऐसे तो ब्रैंडन को हमने लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया के प्रेप के टाइम पर भी नहीं देखा था। बट ब्रैंडन अभी के लाइनअप पर वो इकलौते एथलीट हैं जिन्होंने हार्डी चुपन को हरा रखा है। नहीं तो ऐसा और कोई भी एथलीट इस वक्त लाइनअप पर नहीं है जिसने हार्डी को
इन टर्म्स ऑफ प्लेसिंग बीट कर रखा, और यही एक चीज़ ब्रैंडन के कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रही है। ब्रैंडन इज ऑन फायर गाइस। ब्रैंडन लास्ट ईयर तक साइज चेज कर रहे थे क्योंकि उन्हें उस वक्त के स्टैंडर्ड बिग रैमी को बीट करना था, हु वाज मैसिव। बट अब हार्डी के साथ, करंट चैंपियन के साथ ये चीज़ नहीं है। हार्डी की सुपर पावर है उनकी क्रेजी लेवल ऑफ कंडीशनिंग, मसल हार्डनेस और अनमैचेबल ग्रीनीनेस। और इसीलिए गाइस इस बार ब्रैंडन हमें उतने बिगर तो नहीं लग रहे हैं, बट कंडीशन और ड्रायर अपनी लास्ट ईयर की कुछ परफॉर्मेंसेस से ज़्यादा ही लग रहे हैं। बस ये चीज़ एक काउंटर प्रोडक्टिव ना हो जाए ब्रैंडन के लिए, बट ब्रैंडन इज ग्राइंडिंग हार्ड एंड कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग। ये तो काफ़ी विजिबल है, हिज फिजिक इज स्पीकिंग फॉर हिम, और ये अपने 2019 का वर्जन रिपीट करने के लिए पूरी तरह से तैयार लग रहे हैं। एंड रीगन ग्राइम्स हमें अपनी 2 वीक्स आउट अपडेट शेयर करते हैं, एंड रीगन का एक अच्छे गैप के बाद मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर टेस्ट होगा। आई मीन रीगन को हमने दोनों शोज में बिगर और ज़्यादा मसल होल्ड करते हुए देखा है, बट पीक पर हम अभी तक रीगन ग्राइम्स को देख नहीं पाए हैं। आई वुड से 75 to 80% ही ये स्टेज पर आ पाए हैं। और रीगन की बैक हमने फ्रंट से ज़्यादा इंप्रूव्ड और डोमिनेटिंग देखी दोनों ही परफॉर्मेंसेज में। मतलब ऐसा नहीं है कि फ्रंट से रीगन लैग कर रहे थे, इट्स जस्ट कंडीशनिंग उस लेवल पर आकर रीगन की फ्रंट की उनकी बैक को वैसे मैच नहीं कर पा रही थी। और यहाँ पर भी रीगन की बैक को अगर आप देख लोगे तो रीगन की बैक इंसेनली इंप्रूव्ड लग रही है। क्रेजी लेवल ऑफ थिकनेस गाइस, क्रेजी लेवल ऑफ थिकनेस। हैमस्ट्रिंग भी एक रीगन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी पार्ट है, मतलब टॉप टू बॉटम रीगन ही बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है। बट मिस्टर ओलंपिया में जो इनका गोल है टॉप 10 क्रैक करना, उसके लिए इससे काम नहीं चलेगा। उसके लिए तो इन्हें रेजर शार्प कंडीशनिंग भी लानी पड़ेगी, वरना पूरे साल की मेहनत आप उस तरह से नहीं प्रेजेंट कर पाओगे जैसे आप करना चाहते हो। तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू डू यू एनी गुड। कई चीज़ें हैं जो इनके फेवर में जाती हैं, जैसे एस्थेटिक्स हैं इनके बहुत ही स्ट्रांग है, और वो चीज़ भी इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी टू मूव फर्दर। बट कंडीशनिंग इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट मेक और ब्रेक थिंग रीगन ग्राइम्स के लिए इस साल के मिस्टर ओलंपिया में। एंड नैथन भी यहाँ पर हमें अप्रॉक्स 2 वीक्स आउट फिजिक अपडेट शेयर करते हैं, एंड जिस तरह से स्माइल कर रहे हैं गाइस अपनी इन पिक्स में, ही डेफिनेटली इज़ हैप्पी। अपनी प्रोग्रेस से, अपनी परफॉर्मेंसेस से ये काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। मतलब एक गैप लेकर वापस आए और 3 प्रो शोज़ में कम्पीट करा, और 3 में से 2 शोज़ में तो अमेजिंगली विक्ट्री अपने नाम कर ली। और एक शो, उस शो में भी बहुत कंट्रोवर्शियल रिजल्ट रहा जब रीगन जीते, बट सेकंड प्लेस इन द थर्ड शो, ये भी एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट था गाइज। हर कोई ऐसा रिज्यूम लेकर नहीं घूमता, और जो क्वालिटी है नैथन के मसल्स की, जो डेंसिटी, जो राउंडनेस है नैथन के मसल्स में, दैट इज़ इनसेन गाइज। एक बहुत ही रेयर टच देती है इनकी फिजिक को। और अगर, क्योंकि अभी तक पक्का नहीं है कि इन्हें यूएस का वीज़ा मिलेगा या नहीं, बट अगर इन्होंने कम्पीट करा इस साल के मिस्टर ओलंपिया में तो एक टॉप 10 फिनिश तो पक्की है विदाउट अ डाउट। और नैथन ने तो इस साल की अपनी परफॉर्मेंसेस से, रिजल्ट से खुश होने के बाद अपने में बिलीव करते हुए ये तक बोल दिया कि 2024 के पूरे सीजन में वो पूरी तरह से फोकस्ड होंगे, और दैट विल बी द ईयर जब नैथन और भी ज़्यादा कम्पीट करके और भी ज़्यादा विक्ट्रीज अपने नाम करेंगे और दूसरों की क्वालिफिकेशन खा जाएंगे। और अभी तो ये सीजन खत्म भी नहीं हुआ है कि नेक्स्ट सीजन से रिलेटेड अपडेट्स भर भर के आने लगी हैं। हॉर्स एमडी का प्रो डेब्यू ओपन डिवीजन से, मैंने आपको बताया ही था, रोमानिया मसल फेस्ट से होगा, तो वही प्रो शो सिर्फ 4 वीक्स बाद है, यानी कि आई थिंक मिस्टर ओलंपिया के एकदम नेक्स्ट वीक। और हाउ फार दिस गाय हैज़ कम, दिस इज इनसेन गाइस कि कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है हॉर्स एमडी ने। एंड वो सब के सब अपनी वेस्ट को सेम रखते हुए टाइटर एंड स्मॉलर, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म। बट ये शो इनके लिए ईजी तो नहीं होगा, क्योंकि इवन तो किसी ने अनाउंस करा नहीं है, बट आई एम श्योर कई सारे और भी एथलीट्स अर्ली क्वालिफिकेशन के लिए इस शो में, क्योंकि मिस्टर ओलंपिया के फौरन बाद ही है, और ऑलमोस्ट सब के सब स्टेज रेडी शेप में होंगे ही। और ये देखिए, ये है इनकी 2022 से 2023 की जर्नी, मतलब क्लासिक से ओपन डिवीजन की जर्नी। देख रहे हो आप लोग कितना ज़्यादा मसल मास एडिड है इस फ्रेम पर, हर एक बॉडी पार्ट हैज़ डेवलप्ड। बस एक सेपरेशन, इनकी मसल सेपरेशन जैसी क्लासिक डिवीजन में थी वैसे ही यहाँ मैं देखना चाहता हूँ इस बिगर और थिकर फ्रेम पर। बट ये एक प्रो डेब्यू है जो नेक्स्ट ईयर के लिए देखने वाला होगा। और नेक्स्ट बात करते हैं स्टेफन मटाला की, जो कि अपना डेब्यू मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर करने के लिए रेडी हैं। और जब इन्होंने सबसे स्टार्टिंग में इंस्टा पर अपडेट शेयर करी थी जो कि वायरल हो गई थी, तब तो ये काफ़ी इंप्रेसिव लगे थे और एक स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर लग रहे थे फॉर द टॉप प्लेस। बट उस वक्त ये वेट कैप से ऑलमोस्ट 20 से 25 पाउंड हैवियर थे। और ये चीज़ जब स्टेज पर ट्रांसलेट करने की बारी आई, जब स्टेज पर वेट कट करके अपनी वेट कैप में आने की बारी आई, तब स्टेफन सीरियसली लैग करते हुए हमें दिखे। वो एक्स फैक्टर पूरी तरह से मिसिंग था, वो शार्पनेस उस बड़े हुए वेट को कम करते करते खत्म हो गई थी। और ख़त्म भी कुछ इतनी ज़्यादा कि फर्स्ट प्रो शो से तो स्टेफन क्वालिफाई भी नहीं हो पाए और सेकंड प्लेस होल्डर बने। फिर नेक्स्ट उन्होंने कम्पीट करा दोबारा से, एंड फिर ये क्वालिफाई हुए मिस्टर ओलंपिया के लिए। अब यहाँ पर इस अपडेट में ही इज़ लुकिंग फुलर, ही इज़ लुकिंग बिगर। अब ये इतने बिगर इसलिए भी लग सकते हैं कि वेट कैप से इनको 5 पाउंड तक का बफर तो मिल ही गया है बड़ा होने का, या फिर ये इंस्टाग्राम का कमाल है। लेकिन जो भी होगा इसी फुलनेस के साथ अगर ये आते हैं, तभी हम इनसे डैमेज मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वरना तो टॉप 10 क्लियर करते हुए भी मैं इन्हें नहीं देखता हूँ। वही चीज़ इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। देखो, फिजिक में और एथलीट में पोटेंशियल तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डिनाई करने वाली बात ही नहीं है। बट आप उसे वेट कैप के साथ मैक्स तक पुश नहीं कर सकते, तो आप उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते। और ये सिचुएशन बहुत सारे एथलीट्स को लिमिट कर देती है क्लासिक डिवीजन में। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। थैंक यू, बाय बाय।